You want to be my beautiful envious house? What is up, guys? My name is Ankish and welcome to the third episode of this series. If you haven't checked out the previous videos, I highly recommend you check them out. I leave links in the description. चलिए शुरू करते हैं. So in this episode, we are going to learn how to view charts on tradingview.com. So सबसे पहले let's go to tradingview.com and in the search bar type in Nifty. नेट थोड़ा स्लो चल रहा है आज. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. So now we have the candlestick chart of Nifty on the daily time frame. अब daily time frame मतलब क्या हुआ? Each candlestick represents one day. So as you can see, this candlestick shows us the price movement of Nifty on the 12th of March. Similarly, this candlestick shows us the movement on 15th March. बीच में Saturday Sunday था इसलिए 12 से सीधा 15 है. Then 16th March, 17th March, etc. Now let's come to 21st May. 21st May वाला कैंडल हमें बता रहा है कि मार्केट ओपनड एट अराउंड 14,988 एंड ऊपर गया यहाँ तक 15,194 तक एंड अल्टीमेटली क्लोज हुआ 15,172 के आसपास. तो अब कैंडल का कलर ग्रीन क्यों है? क्योंकि क्लोजिंग इज मच हायर देन द ओपनिंग, इसलिए ग्रीन कैंडल बन गया और बुलिश कैंडल. अब अगर मेरे को देखना है कि 21 मई को और क्या हुआ था, अभी तो हमें बस इतना ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया. और डिटेल में जानना है मेरे को कि क्या हुआ था, तो फिर आई विल गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया 1 आवर. तो अब क्या हो रहा है? This 21st May gets divided into candles of 1 hour each. First candle हमें बता रहा है the price movement from 9:15 AM to 10:15 AM. Second candle बताएगा 10:15 AM to 11:15 AM and so on. Okay. अब और डिटेल में जानना है तो I can go to a smaller time frame. Suppose मैं गया 5 मिनट पे. तो अब जब मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास हर 5 मिनट्स के लिए एक कैंडल स्टिक है. यू कैन सी इसमें कितना इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमें. अच्छा, जब हमने डेली सिलेक्ट किया तो बस एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल थी. अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस ऊपर गया, फिर इस रेंज में काफी देर तक रहा, फिर इसके बाद यहाँ से और ऊपर गया एटसेट्रा. तो टाइम फ्रेम्स हमने देख लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स. ये कैंडलस्टिक चार्ट हमने देख लिया. अब यहाँ पर जाकर यू कैन व्यू मेनी अदर चार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फ्रेंडली लाइन चार्ट. लाइन चार्ट में नॉर्मली एक लाइन बन जाएगी. और भी बहुत टाइप के चार्ट्स है, बट यू शुड बी ओनली बॉर्डर्ड अबाउट कैंडलस्टिक चार्ट्स एंड लाइन चार्ट्स. कभी कभी अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देन यू कैन स्विच ओवर टू लाइन चार्ट फॉर सम सिंप्लिसिटी, बट बाय डिफॉल्ट वी आर गोइंग टू यूज द कैंडलस्टिक चार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड लाइंस. तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस एपिसोड में सीखा था कि ऐसे एक लाइन होगी, उसको तोड़ नहीं पा रही अगर मार्केट, देन दैट इज अ रेजिस्टेंस. एंड नीचे अगर किसी लाइन को तोड़ नहीं पा रही मार्केट, दैट इज अ सपोर्ट. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा. इट कैन ऑल्सो बी एट एन एंगल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन सिलेक्ट किया एंड वी मेक दिस रेजिस्टेंस. तो इस ट्रेंड लाइन को यूज करके वी कैन व्यू कि कहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है. आप देख सकते हो इस लाइन पे बार बार मार्केट नीचे आ जा रही है. इस लाइन से यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई, फिर यहाँ पे यहाँ से नीचे आ गई, फिर यहाँ पे भी फिर से नीचे आ गई. सो दिस इज अ रेजिस्टेंस. सिमिलरली वी कैन यूज द ट्रेंड लाइन टूल टू मेक अ सपोर्ट. यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक सपोर्ट है. बार बार इस लाइन से मार्केट ऊपर चली जा रही है. Once you get used to charts, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है. अब यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे we can draw a resistance like this. Make sure कि जब आप ट्रेंड लाइन को यूज करके सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाओ, then the line should not cut through the body of the candle. It can cut through the wick of the candle, but it should not cut through the body of the candle. Now let's talk about breakouts and breakdowns. अब यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया. जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, देन वी विल कॉल इट अ ब्रेकआउट. यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रेजिस्टेंस बनाया एंड यहाँ पे इस कैंडल ने
इस रेजिस्टेंस को अच्छे से तोड़ दिया, कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज हो गई, देन वी कैन कॉल दिस अ ब्रेक आउट। ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे कैंडल बनी इसको तोड़ के, सो वी विल कॉल इट अ ब्रेक आउट। एंड अगर सपोर्ट को तोड़ दे मार्केट नीचे, देन वी विल कॉल इट अ ब्रेक डाउन। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रेक डाउन। ये ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। बार बार यहाँ पे बाइंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं एक सपोर्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल ने नीचे अपनी बॉडी को क्लोज कर लिया, सो वी कैन कॉल दिस अ ब्रेक डाउन। एंड ब्रेक डाउन के बाद वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो डाउन, एंड ब्रेक आउट के वक्त वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो अप। Now let's have a look at the long and short position tools. तो अभी हमने सीखा था कि रेजिस्टेंस को जब तोड़ेगा मार्केट एंड जब ब्रेक आउट होगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो अप। तो यहाँ पे आप जब पोजीशन बनाओगे, इस पोजीशन को वी कॉल अ लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मीन्स यू आर गोइंग टू मेक मनी व्हेन द मार्केट गोज अप। तो आप पोजीशन तो ट्रेडिंग व्यू पे नहीं लोगे, पोजीशन आप अपने ऐप पे लोगे अपस्टॉक्स पे। तो यहाँ पे एक टूल है कॉल्ड द लॉन्ग पोजीशन टूल। इसको आप यूज कर सकते हो टू व्यू एंड एनालाइज योर स्ट्रेटेजी, कि आप कब कैसे क्या करोगे, उसका ओवरऑल पिक्चर देखने के लिए यू कैन यूज दिस टूल। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मैंने ये देखकर लॉन्ग पोजीशन ले ली यहाँ पे, एंड ग्रीन जोन इज माई प्रॉफिट एंड द रेड जोन इज माई लॉस। जहां मैंने पोजीशन ली है, इससे ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो प्रॉफिट होगा, एंड इससे नीचे जाएगा तो लॉस होगा। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? मार्केट अगर नीचे जाने लग गया, अगर आपको लॉस होने लग गया, तो आप कब तक उस लॉस को बेयर करोगे? अगर आपने 100 रुपीज का कुछ खरीदा एंड वो 90 का हो गया, तो इट इज गुड टू एक्सेप्ट योर लॉस एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट, ताकि आपको और ज्यादा लॉस ना हो जाए। वो 100 का आपने जो लिया था वो 80, 70, 60 तक ना चला जाए जब आपको बहुत ज्यादा लॉस हो। तो दैट पॉइंट वेयर यू एक्सेप्ट योर लॉस, टेक द लॉस एंड एग्जिट द मार्केट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। तो इस केस में लेट्स कीप आवर स्टॉप लॉस एट 20 पॉइंट्स, कि वी आर गोइंग टू रिस्क ओनली 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स अगर मार्केट यहाँ से गिर गया तो हम उस लॉस को लेके निकल जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाइल सेटिंग योर टारगेट, you should have a concept in mind called risk to reward ratio. अगर आप 20 points risk कर रहे हो तो आपका reward कितना है? A good rule of thumb is to have a risk to reward of 1.5. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 points risk कर रहे हो, then your reward is at least 15 points. Okay? तो यहाँ center पे हमें risk to reward ratio दिखता है. So let's set it to 1.5. So we are risking 20 points and our reward is 31 points. Okay? तो इस केस में क्या हुआ? पोजीशन लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया at 250. Just to clarify, we are using this long position tool just to monitor our strategy, कि कितना हमने स्टॉप लॉस बनाया, कितना टारगेट बनाया, etc. एक्चुअल ट्रेड आप अपने फोन पे ऐप पे डालोगे। तो ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है हमने सीख लिया यूजिंग द लॉन्ग पोजीशन टूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रेक डाउन्स। ब्रेक डाउन क्या होता है? सपोर्ट को मार्केट तोड़ा एंड यहाँ पे अब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ओके, तो ब्रेक डाउन में आप क्या कर सकते हो? आपको ये पता है कि ब्रेक डाउन के बाद चांसेस आर हाई कि मार्केट नीचे जाएगा, सो यू कैन डू समथिंग कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। नॉर्मल केस में क्या होता है? आपने बाय किया, प्राइस ऊपर गया, आपने सेल कर दिया। अब अगर आपको पता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो देयर इज अ वे टू मेक मनी इन दैट सिनेरियो आल्सो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में आप क्या करोगे? योर ब्रोकर अलाउज यू टू सेल फर्स्ट एंड बाय लेटर। तो अभी मार्केट यहाँ पे है एंड आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे यू विल टेक अ शॉर्ट पोजिशन। 15,060 पे आप निफ्टी को सेल कर सकते हो एंड बाद में जब निफ्टी नीचे होगा तब आप उसको बाय बैक कर सकते हो। तो उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि सपोज आपने 100 रुपए का बेचा एंड 60 रुपए का खरीद लिया, तो आपको 40 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है,
तो इस स्ट्रैटेजी को हम व्यू करने के लिए शॉर्ट पोजीशन टूल का यूज करेंगे। शॉर्ट पोजीशन सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। ओके, अब इसमें आप देखो कि लॉन्ग पोजीशन से उल्टा हो रहा है। लॉन्ग पोजीशन में क्या था, ऊपर ग्रीन था नीचे रेड था, क्योंकि हमें प्रॉफिट तब हो रहा था जब मार्केट ऊपर जा रहा था एंड नीचे जाने से लॉस हो रहा था। बट शॉर्ट पोजीशन में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा एंड नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि वी हैव शॉर्टेड आवर पोजीशन। हमने पहले सेल किया एंड बाद में हमें बाय करना है, तो ऑब्वियसली नीचे बाय करेंगे तब हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि कम में हम खरीद पाएंगे। तो शॉर्ट पोजीशन टूल में पहले हमने अपना स्टॉप लॉस बनाया अराउंड 35 पॉइंट्स का एंड रिस्क टू रिवॉर्ड हमें रखना है अराउंड 1.5। तो 1.5 हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रखा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टारगेट हिट हो गया। तो एक्चुअली इतना आसान नहीं होता है। यहाँ तो मेरे को दिख रहा है पूरा चार्ट कि आगे क्या हुआ, तो आगे का देखकर मैंने यहाँ पोजीशन बना लिया। जब आप एक्चुअली ट्रेड करोगे तो आपको बस इतना दिखेगा, आपको बस इतना दिख रहा है कि यहाँ तक क्या हुआ है। अब आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन लेना इतना इजी नहीं होता है जितना अभी लग रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नाउ वी हैव अनदर यूजफुल टूल कॉल्ड द प्राइस रेंज टूल। इससे क्या होता है, सपोज मेरे को जानना है कि मार्केट यहाँ से यहाँ कितना पॉइंट्स मूव किया, तो यहाँ सिलेक्ट किया एंड ऊपर तक सिलेक्ट कर दिया। सो दिस टूल टेल्स मी यहाँ से यहाँ मार्केट 113 पॉइंट्स मूव किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिकेटर्स। दीज आर टूल्स विच ट्राई टू गिव अस सिग्नल्स कि आगे क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द मूविंग एवरेज 50। सो दिस ब्लू लाइन इज टेलिंग अस द 50-day मूविंग एवरेज। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सपोज इसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान ले, यहाँ पे अगर इसको तोड़ा तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा एंड अगर इसको वापस तोड़ा तो ऊपर जाएगा। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि स्टे अवे फ्रॉम इंडिकेटर्स, बिकॉज इंडिकेटर्स आर ऑफन मिसलीडिंग एंड पीपल लूज लॉट ऑफ मनी बाय यूजिंग इंडिकेटर्स। वी आर गोइंग टू यूज नेकेड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, मतलब कि हम कोई इंडिकेटर्स नहीं यूज करेंगे एंड वी विल यूज ट्रेंड लाइन्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड टेक पोजिशंस अकॉर्डिंगली। Many people view indicators as shortcuts कि इंडिकेटर ने बता दिया है ऐसा करो वैसा करो एंड पोजीशन आपने बना ली एंड पैसे गवा दिए। सो स्ट्रिक्टली स्टे अवे फ्रॉम इंडिकेटर्स। आपको अगर यूज करना है फिर भी तो कर लो, थोड़े पैसे हार लो, बाद में आप समझ जाओगे व्हाट आई एम सेइंग। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो जो कॉमनली यूज्ड टूल्स है, फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन, उसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। इससे क्या होगा, यू विल गेट अ क्विक एक्सेस बार जिसमें आपको ट्रेंड लाइन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन सब एक साथ मिल जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जब आप ट्रेड करोगे यू विल हैव अ प्लेथोरा ऑफ इमोशंस लाइक नर्वसनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर, ग्रीड एटसेट्रा। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा यू विल हैव फियर ऑफ मिसिंग आउट कि यार लोगों ने तो पोजीशन बनाई हुई है एंड पैसे कमाए जा रहे हैं, मैंने तो पोजीशन बनाई नहीं, एंड इस हड़बड़ी में आप नया पोजीशन बना लोगे। अब जैसे ही आपने बाय किया मार्केट गिरने लगेगा। सो दैट इज व्हाई यू शुड नॉट रश इनटू योर ट्रेड्स। You should carefully analyze patterns and only then enter into trading. There's another concept called following the trend. इसका मतलब ये है कि overall अगर market ऊपर जा रहा है then you should find opportunities of buying, and अगर overall market नीचे जा रहा है then you should try to find opportunities of selling. Risk to reward का concept हम already समझ चुके हैं कि अगर आप 1000 rupees रिस्क रख रहे हो then you should have a target of at least 1500 rupees. बाकी जितना ज़्यादा रेशियो उतना अच्छा। That is it guys for this episode. Thank you so much पूरा एपिसोड देखने के लिए। Please like, comment and subscribe to the channel. कोई तरीका है भीख मांगने का? Until next time, take care.